नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मरुगूंज यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम सबके घरों से जुड़ी हुई है और वो बात जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर में है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आया जिसके अंदर में 5,000 करोड़ का डिस्कॉम को पे करने हैं अदानी ग्रुप को, और ये जो है सारा का सारा जो पैसा है वो आपकी और हमारी दोनों की जेब से जाने वाला है। पहले भी 2,600 करोड़ का जो पैसा था वो भी हम लोग भर रहे हैं, और राजस्थान का जो टैरिफ का प्राइस है, पर यूनिट जो टैरिफ प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। उसी के ऊपर में आज हम लोग ये चर्चा करते हैं कि पूरा मामला है क्या, ये कोयले का कहाँ से आदान प्रदान हुआ जिसके कारण हम लोगों को इतना पेमेंट, अब इतना पैसा आज की डेट में देना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं 2006 के अंदर। 2006 के अंदर में अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में राजस्थान राज्य विद्युत निगम के द्वारा और अदानी एंटरप्राइजेस के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ, जिसके अंदर में यह तय किया गया कि जो भी नए थर्मल पावर प्लांट आ रहे हैं और उसके लिए राजस्थान सरकार जो है कोल ब्लॉक्स जो कि छत्तीसगढ़ में है उनको अलॉट करवाएगी, और छत्तीसगढ़ के अंदर में कोल ब्लॉक्स जो हैं वो थर्मल पावर प्लांट के अंदर में एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उत्पादन करेंगे। इसमें परसा ईस्ट और केतना बेसिन के अंदर में कोल ब्लॉक्स दिए गए जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर में आता है, और ये इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया गया। यह अगस्त 2007 की बात है। मार्च 2008 के अंदर में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा और अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके अंदर में जो कोल है उसकी जो थर्मल पावर जनरेशन यूनिट के अंदर में कवाई से ये ब्लॉक कोल दिया जाएगा। साथ ही ये भी एश्योर किया राजस्थान सरकार के द्वारा कि कोल का जो लिंकेज है वो यहाँ से रहेगा। मई और जून 2008 के दिन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और अदानी एंटरप्राइजेस ने राजस्थान सरकार को लिखा कि वो जो कोल अलॉट हुए हैं और जो खदानें जो छत्तीसगढ़ में मिली हैं उसके वहां से उनको कोल का अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, मतलब वहां से उनको कोल नहीं मिल पा रहा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट थी राजस्थान की, उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल को ये चीज लिखा और कहा कि इसके कोल को दिया जाए जिसके कारण वहां पे उत्पादन हो सके, राजस्थान में बिजली आ सके। उसके बाद में अदानी एंटरप्राइजेस के एफर्ट्स इसके कारण चलते रहे और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन को कंडक्ट किया जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2008 के बीच में था, और इसी समय में राजस्थान के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए और वसुंधरा सरकार इस समय थी और राज्य सरकार से होकर कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसके मुख्यमंत्री जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो रहे। और उसके बाद ये जो काम है अदानी जो कोल का जो प्राप्त करने का जो सिलसिला था वो वहीं पे रुक गया, मतलब जो खदान से कोल मिलने वाला था वो अब खदान से नहीं मिल पा रहा था, वो अब वहीं पे ही रुक चुका था। उसके बाद में दोबारा से 2009 के अंदर जून के अंदर में राजस्थान गवर्नमेंट ने एमओयू के अंतर्गत कोल की जो माइंस थी उनको लिंक करने की कोशिश करी और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोल के बारे में लिखा, और ये भी उसके अंदर में लिखा गया कि हमारी जो कोल माइनिंग्स हैं वो मार्च 2009 के अंदर में क्या उनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा, तो उसको एक्सटेंड किया जाए। वैसा भी कार्य किया गया। उसके बावजूद भी राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो क्लेरिफिकेशन मांगा अदानी एंटरप्राइजेस से कि उनको जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर में साइन किया गया था उसके अंदर में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था कि जो अदानी ग्रुप ने लिखा कि डोमेस्टिक कोल और एज वेल एज इंपोर्टेड कोल, यानी कि बाहर से भी कोल मंगवा के वो उस पावर प्लांट को चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर में एक पेज था कि जब राजस्थान सरकार के द्वारा कोल माइंस आवंटित करने का प्रक्रिया चल रही थी तो अचानक से बाहर के कोल, इंडोनेशिया से कोल लाने की कहाँ आवश्यकता हुई, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए एक जो है
कोल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया गया। कोल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत यह किया गया कि जो फ्यूल की सप्लाई होगी वो 50% कोल जो है 5 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो लेती रहेगी, और इसमें गवर्नमेंट और राजस्थान की सरकार ने कोल लिंकेज के ऊपर में इस पावर इससे कंटिन्यू लेती रही। फिर साथ के साथ में अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप ने कहा कि हम लोग जो है फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से मीट नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को इंडोनेशिया जाना पड़ेगा और वहां से हमको कोल लाना पड़ेगा। और इसके अंदर में एक और माजरा भी बीच में आया था कि जो इंडोनेशिया की कंपनी थी उसने ओवर इनवॉइसिंग भी कर दी थी कोल के ऊपर में लेके, तो वो एक अलग वैल्यू चल रहा था, मतलब जो कोल की वैल्यू थी उससे ज्यादा उन्होंने कोल का पैसे लिए थे, और उसका उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया था वो कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण, मतलब जो कानून के अंदर में चेंज होने में, इंडोनेशिया के कानून में चेंजेस होने के कारण उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और इसी के कारण हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो जो प्लांट के अंदर में आनी थी वो 1320 मेगावाट के लिए आनी थी, जबकि कोल जो खरीदा गया वो 4000 से ऊपर मेगावाट के लिए खरीदा जाने लगा। और ये बात राजस्थान गवर्नमेंट के डिस्कॉम को पता थी। साथ के साथ में उसमें एक और बहुत बड़े चेंजेस आए हम लोगों के साथ में कि राजस्थान सरकार अभी भी एक प्रयास कर रही थी, उनको जो छत्तीसगढ़ के अंदर में आवंटित कोल की माइन है वो उनका कैसे कैसे जनवरी 2011 तक में किसी तरह से यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लॉक मिल जाए, परंतु वो हुआ नहीं। उसका रीजन ये रहा कि कोल मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो पूरा प्लान है ये 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत में आता है और उसको तब लिया जाएगा, यानी कि जो 12th 5 ईयर प्लान है वो 2012 से 2017 के बीच में है, और राजस्थान सरकार जो है 2011 के अंदर में उसको आवंटित करने के लिए मांग रही थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उसके बाद में कहा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन जितना डिले होता गया अदानी ग्रुप जो है वो बाहर से कोयला मंगाता रहा। और राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर से नवंबर 2012 के अंदर में लिखा कि हमारे पास में सरप्लस कोल नहीं है, मतलब कोयला हमारे पास में नहीं है, कृपया इसको जल्द से जल्द आवंटित किया जा सके। और 26 नवंबर 2012 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिनिस्ट्री ऑफ कोल और पावर को कोल माइंस का एलोकेशन के लिए चिट्ठी लिखी गई, और उसी के तहत एक और लेटर दिया गया 2013 में प्लानिंग कमीशन को भी, जो कि दिसंबर 2012 का जो कोल हम लोग मंगा रहे हैं इंडोनेशिया से वो एक टेस्ट बेसिस पे क्लियर होते होते अगस्त 2013 तक में वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। तो कुल मिला के सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ढिलाई इस समय होती रही, और जिसके कारण कोल जो है वो बाहर से हम लोग मंगाते रहे। और फरवरी 2013 के अंदर में अगर आप देखें तो उस समय तक में भी राज्य सरकार जो है वो घरेलू कोयले को नहीं ला सकी। और फिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला कि 2013 तक में अगर ये नहीं होता, और इसी कारण एक अदानी ग्रुप ने टैरिफ को हाई करने के लिए एक प्राइस को भेजा कि हम लोग टैरिफ हाई कर रहे हैं क्योंकि हम कोयला जो है वो बाहर से मंगा रहे हैं। और इसी के साथ ही APRL ने, जो अदानी ग्रुप है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये तो चेंज इन लॉ हो गया, मतलब लॉ का नियमों का चेंजेस होने के कारण जो है ये हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने डिस्कॉम को ये चीज बोला कि आपने जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट के तहत, कोल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर में हमने लिखा था कि हम लोग यहाँ से भी लेंगे, डोमेस्टिक भी लेंगे और बाहर से भी ले सकते हैं, और उसके अंदर में अगर कोई प्राइसेस चेंज हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। जबकि राजस्थान रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये कहना था कि ये जो आपने किया है इस जजमेंट के थ्रू, इसमें आपने बाहर के कोल की प्राइसेस भी कंसीडर करी थी, तब आपने अपना टैरिफ दिया था। और इसी के साथ ही आपने जो ये टैरिफ मंगवाया है वो अपने 4620 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट के लिए भी मंगवाया है, जो कि मुंद्रा में है। तो ये पूरा जो माजरा है ये एक तरह से पूरी तरह से झोलमोल होता रहा, और अंत में आके डिस्कॉम जो है वो ये केस हार गया, और डिस्कॉम जो है उस कोयले की प्राइस जो है 5000 करोड़ वो अब देने के लिए बाध्य है, और वो जो बाध्यता रहेगी वो आपके और हमारे जेब से जाने वाली है।
इसके लिए ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा जी की बेंच में डिसीजन ले लिया है, और ये डिसीजन लिया गया है कि डिस्कॉम को ये इलेक्ट्रिसिटी जो कोल जो प्रोड्यूस करती हैं उसका जो पैसा है वो सरकार के द्वारा वो अदानी ग्रुप को देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा कोयले का आवागमन रहा, और इसके अंदर में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, साथ के साथ में केंद्र सरकार ने उसको कंसीडर नहीं किया, और इसको 2012 से 2017 के प्लान में ही क्यों कंसीडर किया गया, ऐसे कई प्रश्नों का भार जो हम लोग आपके और मेरे ऊपर में इसका पड़ने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं ये वाला विषय, और बिजली के बिल और बिजली को अपने घर में समझदारी से इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज ये बिल जितना आप यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बिल जो है वो सरकार आपको भेजने वाली है। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आपका। जय हिंद।